प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा भी सक्रिय हो गया है, जिसको भारी बारिश के बीच बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद गीता शाक्य अयोध्या पहुंची, जिनका जिला पार्टी कार्यालय पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष गीता शाक्य ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूँ, जो कि मुझे भगवान राम की नगरी में आने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के बावजूद महिला मोर्चा की माताएं बहनें घर से बाहर निकलीं और यहां सभी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में साल 2022 में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। गीता शाक्य ने कहा कि बीजेपी सरकार ने जो कहा वह करके भी दिखाया है। बीजेपी का विकास रथ प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियों का अयोध्या की तरफ रुख होने पर गीता शाक्य ने कहा कि चुनाव आ रहा है तो सभी को भगवान राम याद आ रहे हैं। अभी तक गोल टोपी लगाकर मस्जिदों में जाते रहते थे, लेकिन अब लगता है कि उनको भगवान श्री राम का आशीर्वाद चाहिए। अच्छी बात है, अयोध्या में भगवान राम का आशीर्वाद ले। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पर चलने पर मजबूर हो रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को बधाई देती हूँ और मैं अपने को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी में मुझे आने का सौभाग्य मिला है, तो अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस करती हूँ। और यहाँ इतनी तेज़ी से बारिश होने के बाद भी अयोध्या नगरी की हमारी महिला मोर्चा के द्वारा इतनी बड़ी संख्या में जो बहनें निकली हैं, तो आप विश्वास मानिए, उन्होंने ये संदेश दे दिया है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की पुनः पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी। और हमारे नेताओं के द्वारा जो उस समय जब मैं 2017 के पहले जो मुझे जो दिया गया था, उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाया है। तो हमारे सारे काम भी हुए हैं और मैं विकास पर लेकर भारतीय जनता पार्टी का और प्रगति की ओर हमारा रथ आगे की ओर बढ़ रहा है। आप विश्वास मानिए कि 2022 में मेरी फिर सरकार आएगी। जिस तरह से जितनी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो राम का रुख कर रही हैं, राम का आशीर्वाद लेने पहुँच रही हैं। हाँ, उनको अब राम याद आ रहे हैं। अभी तो वो टोपी लगा के, गोल टोपी लगा के वो जाते थे मस्जिदों में, लेकिन अब उनको लगता है कि हमें भी राम का आशीर्वाद चाहिए, तो इसलिए अब वो राम की तरफ आते। वो तो अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राम को अपना आदर्श मान कर चुकी, राम पुरुषोत्तम राम अपना आदर्श मानकर पार्टी अपना हम सब लोग काम कर रहे हैं। अब वो अगर जो हमारे कार्यशैली की ओर झुक रहे हैं, तो मुझे तो खुशी होती है कि चलो उनको भी मजबूर होना पड़ा कि वो राम की शरण में आए। तो